गोकू वेजिटा ने मांगी अपनी टेल वापस। इस अमेजिंग एपिसोड को देखना ना भूलें। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करते करते इतना ज्यादा थक जाता है कि वो बैठ के रेस्ट करने लगता है। जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं कैकरॉट को कैसे हराऊं। कैकरॉट हर समय में से एक कदम आगे ही रहता है। मेरे को कैसे भी करके कैकरॉट से स्ट्रॉन्ग होना है और उसे हराना है। फिर वेजिटा को अपनी पुरानी बात याद आती है जब उसने पहली बार गोकू से फाइट करी थी और उसने ओजारो फॉर्म में गोकू को हराई दिया था। फिर वेजिटा कहता है कि उस टाइम पे मैंने कैकरॉट को हराई दिया था, लेकिन उस याजिरोबी ने मेरी टेल काट दी, जिसकी वजह से मैं जीतते जीतते हार गया। लेकिन अगर क्या हो कि मैं ड्रैगन बॉल से अपनी टेल वापस ले आऊं, तब तो मैं कैकरॉट से स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और मैं उसे हरा भी दूंगा। जिसके बाद वेजिटा सोचता है कि लगता है मुझे यही करना पड़ेगा, तभी मैं कैकरॉट से स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा और उसे जरूर हरा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा बुल्मा के पास गया होता है और वो बुल्मा से कहता है कि बुल्मा, मुझे ड्रैगन बॉल रेडार दो। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल रेडार क्यों चाहिए, और उसके बाद वेजिटा बोलता है कि मुझे शेनरॉन से एक विश मांगनी है। जिसके बाद बुल्मा वेजिटा को ड्रैगन बॉल रेडार दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर रहा होता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और गोकू विस से बोलता है कि विस, हमें वेजिटा को भी यहाँ लाना चाहिए, हमें उसके साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं विस बोलता है, हाँ गोकू तुम सही कह रहे हो, उसे मैंने पिछली बार बुलाया था लेकिन वो कुछ काम कर रहा था इसलिए वो नहीं आया, लेकिन शायद अगर हम उसे अभी बुलाएं तो क्या पता वो आ जाए। फिर गोकू कहता है कि हाँ हमें उसे बुलाना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जिसके पास सातों के साथ ड्रैगन बॉल होती है और वेजिटा शेनरॉन को समन करता है। जिसके बाद वहाँ पर शेनरॉन समन हो जाता है और शेनरॉन वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी विश क्या है। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि मेरी विश ये है कि तुम मेरी टेल वापस ले आओ। जिसके बाद शेनरॉन बोलता है ये चीज तो मेरे लिमिट से बाहर है, मैं इस विश को पूरी नहीं कर सकता हूँ। ये विश सिर्फ सुपर शेनरॉन और कुछ सुप्रीम लोग ही कर पाते हैं, जैसे कि एंजल्स। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू और विश दिखाए जाते हैं और गोकू विश से बोल रहा होता है कि चलो विश, तुम अपनी स्टिक से देखो कि वेजिटा कहाँ पर है। जिसके बाद विश वेजिटा को देखने लगता है और हमें पता चलता है वेजिटा शेनरॉन के आगे खड़ा है। और फिर गोकू विश से पूछता है कि आखिर ये शेनरॉन के सामने क्यों खड़ा है। फिर विश बोलता है कि शायद वेजिटा कोई विश मांग रहा होगा। फिर हम देखते हैं गोकू कह रहा होता है ऐसे तो वेजिटा कोई विश नहीं मांगता है, मेरे को जरूर जाके देखना पड़ेगा ये क्या विश मांग रहा है। फिर हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर रहा होता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा शेनरॉन से बोल रहा होता है कि तुमसे कुछ नहीं होता है, चलो अब यहाँ से निकल लो। जिसके बाद शेनरॉन वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे गोकू खड़ा होता है और गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुमने शेनरॉन से क्या विश मांगी। जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कैकरॉट मेरे पीछे कैसे आया, लगता है अब मुझे इसे बताना ही पड़ेगा कि मैं क्या मांग रहा था। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरॉट, मैं शेनरॉन से ये विश मांग रहा था कि मेरी टेल वापस आ जाए। फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा से पूछता है कि लेकिन ये विश तुम क्यों मांग रहे थे। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, अगर हम पे टेल वापस आ गई तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम देखते हैं गोकू बोल रहा होता है कि वैसे वेजिटा तुम ये बात तो सही कह रहे हो कि हमारी पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी ये विश पूरी क्यों नहीं हुई। अगर तुमने ये विश मांगी है तो तुम्हारे पास टेल होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं वेजिटा बोल रहा होता है कैकरॉट, शेनरॉन ने कहा कि ये विश को वो पूरी नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एंजल्स और सुपर शेनरॉन ही कर सकते हैं। जिसके बाद गोकू बोलता है कि सुपर शेनरॉन और एंजल्स, पर अगर हमने ये विश सुपर शेनरॉन से मांगी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल बहुत दूर दूर होती हैं और इन्हें कलेक्ट करने में हमें बहुत मेहनत लग जाएंगे। फिर वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, हमें ये एंजल्स से करवाना चाहिए, जैसे कि विश हमने इसे टूर्नामेंट के वक्त देखा था, इसने फ्रीजा को रिवाइव किया था, तो क्या पता ये हमारी टेल भी वापस ले आए। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही बोल रहे हो, चलो हम विश के पास चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोकू विश की एनर्जी सेंस करने लगता है और जैसे ही उसे एनर्जी सेंस हो जाती है वो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा जल्दी से मेरा कंधा पकड़ो। जिसके बाद वेजिटा उसका कंधा पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो दोनों के दोनों विश के सामने आ जाते हैं। और फिर विश गोकू से पूछता है कि आखिर वेजिटा ने क्या विश मांगी।
जिसके बाद गोकू विस को बताता है कि वो अपनी टेल वापस मांग रहा था। फिर विस गोकू से पूछता है कि आखिर ये अपनी टेल को वापस क्यों पाना चाहता है। फिर गोकू बोलता है कि वेजिटा कह रहा था कि अगर उसकी टेल वापस आ जाएगी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर वेजिटा विस से बोलता है कि विस, क्या तुम हमारी टेल को वापस कर पाओगे? क्योंकि शेनरॉन तो कह रहा था कि वो हमारी टेल को वापस नहीं कर पाएगा और कह रहा था कि ये सुपर शेनरॉन और एंजल्स कर पाएंगे। जिसके बाद विस बोलता है कि ये विश को मैं पूरी तो कर सकता हूँ, लेकिन ये विश जब पूरी होगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि नई टाइमलाइन खुल जाना, और जैसे ही तुम्हारे पास ये टेल आएगी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। लेकिन ये विश को मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। अगर तुम्हें यही विश को पूरी करना है तो तुम ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाओ, वो ये विश को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये विश को पूरा कर देंगे, और विश कहता है कि हाँ, ग्रैंड प्रीस्ट ये विश को आराम से पूरा कर देंगे। पर अभी ग्रैंड प्रीस्ट कहीं पर गए हैं और वो कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे, तो ग्रैंड प्रीस्ट अभी ये विश को नहीं पूरा कर पाएंगे। और जब ग्रैंड प्रीस्ट आ जाएंगे तब मैं तुम दोनों को बता दूंगा कि ग्रैंड प्रीस्ट वापस आ गए हैं, तब हम उनके पास चलेंगे। लेकिन अभी वो पैलेस पे नहीं है। फिर हम देखते हैं गोकू बोल रहा होता है कि लेकिन वो कहाँ पर गए हैं। जिसके बाद विस बोलता है ये तो मेरे को भी नहीं पता, पर उनने ये बताया था कि वो कहीं पर जा रहे हैं और वो अभी वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा चलो हम ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है हाँ चलो काकरोट, हम ट्रेनिंग करते हैं। और गोकू विस से बोलता है कि चलो विस अब हम ट्रेनिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों की तीन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि गोकू विस को पंच मार रहा होता है, जिसको विस आराम से डॉस कर रहा होता है, और उसी वक्त पीछे से वेजिटा आ जाता है और वो भी विस पे पंच मारने लगता है। और हम देखते हैं कि विस उन दोनों के पंच को आराम से डॉस कर रहा होता है, और वो तीनों ऐसी ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगता है, जिसके बाद गोकू कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक टाइम पे अपना स्पेशल अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, और वो दोनों ही अपनी बेस फॉर्म में होते हैं। जिसके बाद वहाँ से बीरस आ रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर इतना हल्ला क्या हो रहा है। जिसके बाद विस बोलता है कि माय लॉर्ड, ये अभी ट्रेनिंग कर रहे थे इसलिए यहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा था। जिसके बाद बीरस बोलता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। जिसके बाद गोकू बीरस से बोलता है कि चलो अब हम नूडल्स खाते हैं। और हम देखते हैं कि वो चारों के चार नूडल्स खा रहे होते हैं। जिसके बाद वो सब सो जाते हैं, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और हमें विस को दिखाया जाता है जो कि गोकू वेजिटा से बोलता है कि लगता है ग्रैंड प्रीस्ट आ गए हैं, चलो अब हम उनके पास जाते हैं। जिसके बाद विस, गोकू और वेजिटा जेनो पैलेस पे चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट भी होते हैं, और हम देखते हैं कि विस ग्रैंड प्रीस्ट से बोलते हैं कि हमें ग्रैंड जेनो से मिलना है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और विस ग्रैंड जेनो के सामने खड़े होते हैं, और गोकू कहता है कि जेनी, क्या तुम मेरी एक छोटी सी विश को पूरी कर सकते हो? जिसके बाद जेनो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं गोकू। जिसके बाद गोकू बोलता है कि क्या तुम मेरी और वेजिटा की टेल को वापस ला सकते हो? जिसके बाद जेनो कहता है कि कौन सी टेल? फिर गोकू जेनो को बताता है कि हम सेंस के पास टेल्स होती थी, लेकिन हमारी टेल बचपन में ही काट दी गई, इसलिए मैं तुमसे टेल की विश मांग रहा हूँ। क्या तुम ये चीज ग्रैंड प्रीस्ट से बोल सकते हो? क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट हमारी विश को पूरा कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि तुम गोकू और वेजिटा की विश को पूरी कर दो, तुम इन दोनों की टेल को वापस ले आओ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है ग्रैंड जेनो, और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इनकी टेल को वापस ले आया तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अब ये चीज तो ग्रैंड जेनो ने बोली है तो मेरे को ये करनी ही पड़ेगी। फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों की टेल को वापस ले आता है। जिसके बाद गोकू जेनो से बोलता है कि थैंक यू जेनो। जिसके बाद जेनो बोलता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। फिर गोकू जेनो से बोलता है कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? जिसके बाद जेनो कहता है लेकिन अभी तो तुम यहाँ पर आए थे। फिर गोकू बोलता है कि हमें कुछ काम है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। फिर जेनो बोलता है कि चलो ठीक है गोकू, तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे से मिलने के लिए बाद में आना। फिर गोकू बोलता है कि ठीक है जेनो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, और हम वहाँ पर गोकू, वेजिटा और विस को देखते हैं। और गोकू वेजिटा से बोल रहा होता है कि वेजिटा अब तो हमारी टेल भी वापस आ गई है, तो अब हम क्या करें? जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि काकरोट, अब हमें नई फॉर्म को अनलॉक करने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जो हम फॉर्म अनलॉक करेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी।
जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि चलो कैकरॉट, हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि अब हमें दूसरी फॉर्म भी तो अनलॉक करनी है। जिसके बाद गोकू विस से बोलता है कि चलो विस, अब हम तीनों ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद विस गोकू और वेजिटा से कहता है कि इस बार तुम दोनों मेरे पे एक साथ अटैक करना। उसके बाद हम देखते हैं गोकू, विस और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं पीछे से वेजिटा आके और हम देखते हैं वेजिटा विस को पंच मार रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर गोकू भी आ जाता है और वो भी विस को पंच मार रहा होता है और हम देखते हैं विस उनके पंचेस को आराम से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा सेम टाइम पे विस को पंच मारते हैं। जिसके बाद विस उनके पंच को अपनी उंगली से रोक देता है और विस गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों तो अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद विस उस ट्रेनिंग को रोक देता है और विस गोकू और वेजिटा से कहता है कि चलो अब तुम दोनों एक 1v1 मैच करो और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी इस ट्रेनिंग से नई फॉर्म भी खुल जाए। जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे कैकरॉट से लड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे हरा दूंगा। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि मैं तो रेडी हूँ कैकरॉट, तुम अपना बताओ। फिर हम देखते हैं गोकू कहता है कि मैं भी रेडी हूँ, चलो फाइट को शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के ऊपर पंच मार रहा होता है और हम देखते हैं वेजिटा उन पंच को डॉज कर रहा होता है और फिर हम वेजिटा गोकू को पंच मारने लगता है, जिसके वजह से गोकू को एक पंच पड़ जाता है और वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, तुम तो इन पंच को डॉज भी नहीं कर पाए। फिर हम देखते हैं गोकू कह रहा होता है तुमने सही बोला वेजिटा, लगता है मेरे को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसी के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू के ऊपर पंच मार रहा होता है, जिसको गोकू डॉज कर रहा होता है और फिर गोकू वेजिटा को पंच मारने लगता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू के पंच को डॉज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि गोकू का पंच वेजिटा को लग जाता है। जिसके बाद वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो सीधे ही सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधे ही गोकू पे अटैक कर देता है। जिसके बाद गोकू उसके पंच को डॉज नहीं कर पाता है और गोकू को बहुत ढेर सारे पंच लग जाते हैं और हम देखते हैं गोकू बोलता है कि तुमने तो ये चीटिंग करी। और फिर हम देखते हैं कि गोकू भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद गोकू उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वेजिटा भी की ब्लास्ट मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है और उन दोनों में से किसी को भी चोट नहीं आई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के पास आ जाता है और उस पर पंच मारने लगता है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा के पंच डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद गोकू भी वेजिटा के ऊपर पंच मार देता है, जिससे वेजिटा को लग जाती है और वो गुस्से में आके पावर अप करने लगता है और वो पावर अप करके गोकू पे अटैक कर देता है, जिसके वजह से गोकू को भी पंच लग जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू के ऊपर कायोगेन 20x को लगा देता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा को पंच मार रहा होता है, जिसकी वजह से वेजिटा को लग जाती है और वो पीछे हट जाता है और वेजिटा कहता है कि अगर ऐसा ही है कैकरॉट, तो इसका सामना करके दिखाओ। और हम देखते हैं कि वेजिटा सीधे ही सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा के हमलों को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और गोकू को वेजिटा के पंच लग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ रखा होता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि लगता है मैं जीत गया। लेकिन उसी वक्त गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू के ऊपर हमला कर देता है और गोकू उसके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और हम देखते हैं वेजिटा उसके ऊपर लगातार हमला ही कर रहा होता है, फिर भी गोकू उसके हमले को आराम से डॉज ही कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के ऊपर हमले कर देता है, जिसको वेजिटा डॉज नहीं कर पाता है और वेजिटा थोड़ा पीछे चले जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि लगता है मुझे उस फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधे ही गोकू पे हमला करने चले जाता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू के ऊपर पंच मार रहा होता है और हम देखते हैं कि गोकू कुछ पंच को डॉज कर रहा होता है और उसके बाद गोकू को भी पंच लग जाते हैं। जिसके बाद गोकू भी वेजिटा को पंच मार देता है, जिससे वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो गोकू को बहुत ढेर सारे पंच मार देता है, जिससे गोकू पीछे जाके गिर जाता है और वेजिटा उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। और हम देखते हैं गोकू अपनी एमयूआर ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि मैं तुमसे यही तो चाहता था कैकरॉट। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगता है, जिसके बाद गोकू कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक टाइम पे अपना स्पेशल अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थके होते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं
वजीटा गोकू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू जमीन में गिर जाता है और वजीटा कहता है कि आखिरकार मैंने कैकरोट को हरा ही दिया। जिसके बाद वजीटा भी जमीन में लेट जाता है और फिर तभी वहां से विस आता है और विस वजीटा से कहता है कि वजीटा तुम तो गोकू से जीत गए। जिसके बाद विस उन दोनों को हील कर देता है और उसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईविल गोकू और ईविल वजीटा दिखाए जाते हैं जो कि अपने यूनिवर्स में सब तहस महस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो ईविल गोकू और ईविल वजीटा होते हैं उनके पास भी टेल होती है और उनमें से ईविल गोकू ईविल वजीटा से बोलता है कि हमने तो यहाँ पर सब खत्म कर दिया है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए। पर उसी वक्त उनके आगे से एक पोर्टल खुल जाता है। फिर ईविल वजीटा बोलता है कि कैकरोट क्या ये पोर्टल तुमने खोला है? जिसके बाद ईविल गोकू कहता है कि नहीं वजीटा, ये मैंने नहीं खोला, ये यहाँ पर खुद आया है। जिसके बाद वजीटा कहता है चलो फिर हम इसके अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं ईविल वजीटा उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और उसके पीछे पीछे ईविल गोकू भी आ जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें विस गोकू और वजीटा दिखाए जाते हैं और वजीटा गोकू से बोल रहा होता है कि जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था कैकरोट, मेरे को अपने अंदर अलग से ही पावर महसूस हो रही थी। फिर गोकू बोलता है कि तुम एकदम सच बोल लो वजीटा, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था। जिसके बाद विस बोलता है कि लगता है तुम्हें ये एनर्जी अपनी टेल की वजह से महसूस हो रही होगी। जिसके बाद गोकू बोलता है कि हाँ ये भी हो सकता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसके अंदर से ईविल वजीटा और ईविल गोकू निकल रहे होते हैं और उनमें से ईविल गोकू बोलता है कि देखो वजीटा, ये पोर्टल हमें जहाँ पर भी लाया है यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है और ये सिटी बिल्कुल पहले जैसी दिख रही है जिसको हम थोड़ी देर पहले डिस्ट्रॉय करके आए हैं। ये सिटी बिल्कुल उसकी तरह ही सेम टू सेम है। जिसके बाद ईविल वजीटा बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला कैकरोट, मेरे को लगता है ये जो पोर्टल है ये हमें दूसरी टाइमलाइन में ले आया है, तो शायद यहाँ पर इसलिए सब नॉर्मल है। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल गोकू ईविल वजीटा से बोलता है कि चलो फिर वजीटा, हम इस सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद ईविल वजीटा कहता है तुम सही कह रहे हो, चलो हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल गोकू एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना रहा होता है और उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू वजीटा और विस को दिखाया जाता है और उनमें से गोकू बोलता है कि वजीटा, क्या तुम्हें ये अलग सी एनर्जी सेंस हो रही है? ये कुछ डार्क एनर्जी टाइप लग रही है। जिसके बाद वजीटा गोकू से बोलता है कि हाँ कैकरोट, ये एनर्जी तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। और उसी टाइम विस बोलता है कि ये एनर्जी तो मैंने कभी सेंस नहीं करी है, ये कौन सी नई एनर्जी है? जिसके बाद गोकू एकदम से बोलता है कि वजीटा, ये तो हमारे प्लेनेट अर्थ से आ रही है। जिसके बाद वजीटा कहता है कि क्या ये अर्थ से आ रही है? लगता है अर्थ में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर रहा होता है और वो उनकी एनर्जी को सेंस कर लेता है और जैसी ही उनकी एनर्जी उसे सेंस हो जाती है तो वो वजीटा से कहता है कि वजीटा जल्दी से मेरा कंधा पकड़ो। जिसके बाद वजीटा उसका कंधा पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईविल गोकू और ईविल वजीटा को दिखाया जाता है और ईविल गोकू अपनी बड़ी सी एनर्जी ब्लास्ट को शहर की तरफ फेंक देता है और वो जैसे ही नीचे आने वाली होती है उसी टाइम पर वहाँ पर गोकू और वजीटा आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वजीटा फाइनल फेस्ट उसके एनर्जी ब्लास्ट को हटा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और फिर गोकू और वजीटा को ईविल गोकू और वजीटा दिखते हैं। जिसके बाद गोकू वजीटा से बोलता है कि वजीटा, ये तो हम दोनों की तरह सेम टू सेम दिख रहे हैं। और ईविल वजीटा ईविल गोकू से बोलता है कि कैकरोट, ये तो हमारे तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों हैं कौन? जिसके बाद गोकू उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर तुम दोनों क्यों आए हो और तुम ये सिटी को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? जिसके बाद वहाँ पर से ईविल गोकू बोलता है कि मेरा नाम ईविल गोकू है और ये जो मेरे बगल पे खड़ा है उसका नाम है ईविल वजीटा और हम यहाँ पर एक पोर्टल की मदद से आए हैं। और वैसे तुम दोनों कौन हो और तुम हमारी तरह क्यों दिखते हो? और गोकू बोलता है कि मैं गोकू हूँ और ये मेरे बगल में वजीटा है। जिसके बाद ईविल वजीटा बोलता है कि इन दोनों के तो नाम भी सेम है। जिसके बाद गोकू ईविल गोकू से बोलता है कि तुम इस शहर को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? जिसके बाद ईविल गोकू बोलता है कि हमें डिस्ट्रक्शन बहुत पसंद है इसलिए हम इस शहर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे सामने आता है हम उसे भी मार देते हैं और अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे। जिसके बाद ईविल वजीटा गोकू के पेट में पंच मार देता है जिसकी वजह से गोकू नीचे जाके गिर जाता है और उसी टाइम ईविल गोकू वजीटा के पेट में भी पंच मार देता है जिसकी वजह से वजीटा भी नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जमीन से उठते हैं और ईविल गोकू और ईविल वजीटा के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद गोकू वजीटा से बोलता है कि लगता है वजीटा हमें इनको हराना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें गोकू और वजीटा दिखाए जाते हैं और उनमें से वजीटा बोलता है कि कैकरोट, हमें इनका खेल जल्दी से ही खत्म करना पड़ेगा, तो हम सीधे सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होते हैं
जिसके बाद गोकू और वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा कह रहा होता है मैं इविल गोकू से फाइट करूंगा। जिसके बाद गोकू बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, और हम देखते हैं गोकू इविल वेजिटा के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक तरीके से हो रही होती है और हम देखते हैं वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें गोकू दिखाया जाता है और गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी बेस फॉर्म तो मेरी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से भी ताकतवर लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद हमें इविल गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं और वेजिटा कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि कैकरॉट की कॉपी कितनी ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और इविल गोकू फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। और फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, इसकी बेस फॉर्म मेरी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से ताकतवर कैसे है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त इविल गोकू से एक पंच मार देता है। जिसके बाद वेजिटा सोच रहा होता है कि इसका एक पंच तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो मेरे को बहुत डैमेज दे रहा है। जिसके बाद हमें इविल वेजिटा और गोकू दिखाए जाते हैं और वो दोनों भी फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें गोकू दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे सुपर सैयन ब्लू में हरा नहीं पाऊंगा। जिसके बाद इविल वेजिटा गोकू के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त इविल वेजिटा गोकू के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इसके एक ही की ब्लास्ट ने मेरे को बहुत डैमेज पहुंचा दिया है। और हम देखते हैं इविल वेजिटा उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं गोकू उससे फाइट करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त इविल वेजिटा गोकू को 3-4 पंच मार देता है और हम देखते हैं गोकू जमीन में जाके गिर जाता है। और उसी वक्त हमें इविल गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों भी फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त इविल गोकू वेजिटा से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो और वैसे भी तुम किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे को नहीं हरा पा रहे हो। जिसके बाद इविल गोकू वेजिटा पे हमला कर देता है और हम देखते हैं वेजिटा को वो हमले लग जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा थोड़ा पीछे चले जाता है और उसी वक्त इविल गोकू उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से वेजिटा नीचे जाके गिर जाता है। जिसके बाद वेजिटा खड़े हो जाता है और इविल गोकू से बोलता है कि लगता है मुझे उस फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि जमीन में गिरा हुआ होता है और वो भी उठता है और वो इविल वेजिटा से बोलता है कि लगता है मेरे को अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है तुम चाहे किसी भी फॉर्म का यूज कर लो, लेकिन तुम मेरे को नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है वो सीधे ही इविल वेजिटा पे हमला करने के लिए चले जाता है और फिर हम उनकी फाइट को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक तरीके से हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त इविल वेजिटा कहता है कि मैं तो इसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद हम उनकी दोबारा से फाइट को देखते हैं, लेकिन उसी वक्त गोकू इविल वेजिटा को पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा थोड़ा पीछे जाके खिसक जाता है। और उसके बाद हमें वेजिटा और इविल गोकू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद इविल गोकू बोलता है कि तुमने अपनी पावर को तो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन क्या तुम मुझे इस फॉर्म से हरा पाओगे। जिसके बाद वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो सीधे ही इविल गोकू पे हमला करने चले जाता है और हम उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम इविल गोकू को देखते हैं जिसने वेजिटा को एक पंच मार दिया होता है। जिसके बाद वेजिटा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा भी उसे बहुत ढेर सारे पंच मार देता है, जिस वजह से इविल गोकू पीछे चले जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, लगता है ये मेरे को ऐसे हरा देगा। जिसके बाद हम इविल वेजिटा को देखते हैं जो कि गोकू से बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये फॉर्म तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लगता है मुझे अपनी वो वाली फॉर्म को यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त गोकू इविल वेजिटा पे हमला कर देता है और हम उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू इविल वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से इविल वेजिटा पीछे चले जाता है। जिसके बाद हमें वेजिटा और इविल गोकू को दिखाया जाता है और वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को उसको जल्दी से खत्म करना पड़ेगा और वो सीधे ही इविल गोकू पे हमला करने चले जाता है। जिसके बाद हम उनकी फाइट को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं इविल गोकू को जो कि वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा उनको सबको डॉच कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इविल गोकू कहता है कि
ये तो हद से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लगता है मेरे को भी अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें ईविल वेजिटा दिखाया जाता है जो कि सीधे ही सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस चीज को देखकर गोकू शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि ईविल वेजिटा गोकू से बोल रहा होता है कि तुम जो कोई भी हो लेकिन तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम अब मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं ईविल वेजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एमआई गोकू को पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू को चोट आ जाती है। लेकिन वो फाइट को रोकते नहीं है, वो फाइट को करते ही रहते हैं। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि की ब्लास्ट से ईविल वेजिटा पे हमला कर देता है और उसी वक्त गोकू के की ब्लास्ट ईविल वेजिटा को लग जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हम ईविल वेजिटा को देखते हैं जिसको कुछ नहीं हुआ होता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। और उसके बाद हमको ईविल गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल गोकू भी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा सोचता है कि इसने भी वही ट्रांसफॉर्मेशन ली है और ईविल वेजिटा ने तो कैकरॉट को हरा ही दिया है, लेकिन ये मेरे को नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और ईविल गोकू फाइट करने लगते हैं और उनकी जो फाइट हो रही होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। जिसके बाद ईविल गोकू वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिसके बाद वेजिटा को उसके की ब्लास्ट लग जाते हैं और वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। जिसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम मुझे इस मामूली हमले से कोई डैमेज नहीं पहुंचा पाओगे। लेकिन वेजिटा इतना बोल ही रहा होता है और उसके सामने ईविल गोकू आ जाता है और उसके पेट में पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा पीछे हट जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं ईविल गोकू कहता है कि तुम्हारे तो पंच भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद हमें ईविल गोकू को दिखाया जाता है जिसने वेजिटा को 5-6 पंच मार दिए होते हैं, जिस वजह से वेजिटा पीछे चले जाता है। जिसके बाद हमें ईविल वेजिटा और गोकू को दिखाया जाता है। जिसके बाद गोकू ईविल वेजिटा से बोलता है कि आखिर तुमने ये फॉर्म को कहां से अचीव किया। जिसके बाद ईविल वेजिटा गोकू को बताता है कि ये फॉर्म सिर्फ प्योर सैयन से अचीव कर पाते हैं और ये फॉर्म सिर्फ वो सैयन से अचीव कर पाते हैं जिनके पास टेल होती है, और वैसे भी तुम दोनों के पास भी टेल है, तो तुमने अभी तक ये फॉर्म को अचीव नहीं किया। और इतना कहते ही ईविल वेजिटा गोकू के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है इन दोनों के पास बचपन से टेल होगी, तो इस वजह से इनने ये फॉर्म को अचीव किया होगा और इनकी फॉर्म तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ईविल कैकरॉट से नहीं हारूंगा, और वैसे भी ये तो कैकरॉट की कॉपी ही है। जिसके बाद वेजिटा ईविल गोकू के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा फाइट करते करते बहुत थक जाता है। जिसके बाद ईविल गोकू कहता है कि तुम तो इतनी जल्दी थक गए, लगता है अब मुझे तुम्हें को हराना ही पड़ेगा, और वो सीधे ही वेजिटा पे पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा पीछे हट जाता है। जिसके बाद हमें गोकू और ईविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है मुझे अब कामेहामेहा का यूज करना ही पड़ेगा, यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। और हम देखते हैं गोकू ईविल वेजिटा को 1-2 पंच मार देता है, जिस वजह से ईविल वेजिटा कहता है कि तुम्हारे पंच बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, लगता है तुम अब हारोगे और तुम्हें हराने वाला हूँगा मैं। जिसके बाद गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है और वो अपने कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद ईविल वेजिटा कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं भी यही करूँगा। और हम देखते हैं ईविल वेजिटा भी अपने कोई अटैक को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद हमें वेजिटा और ईविल गोकू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ईविल गोकू कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद वेजिटा फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगता है और हम देखते हैं वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश को लॉन्च कर देता है। जिसके बाद ईविल गोकू भी अपने कामेहामेहा को लॉन्च कर देता है और उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिलने ही वाली होती है। लेकिन उसी वक्त हमें गोकू और ईविल वेजिटा दिखाए जाते हैं, जिनमें से ईविल वेजिटा अपने अटैक को लॉन्च कर देता है और उसके बाद गोकू भी अपने कामेहामेहा को लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं वो चारों की एनर्जी एक साथ मिल जाती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर पूरी जगह पर धुआं ही धुआं हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाए जाते हैं जो कि जमीन में पड़े हुए होते हैं, और फिर हमें ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि उड़ रहे होते हैं। और ईविल गोकू कहता है कि इनने बहुत अच्छी फाइट लड़ी
लेकिन ये हमसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा वीक हैं। जिसके बाद गोकू बोलता है कि तुम दोनों हमारे यूनिवर्स में क्यों आए हो और तुम यहाँ करोगे क्या। जिसके बाद इविल वेजिटा बोलता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, और वैसे भी तुम्हारा यूनिवर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है क्योंकि तुम दोनों भी इतने ज्यादा कमजोर हो, और कमजोरों को मैं मिटा देता हूँ। वैसे भी हमने अपने यूनिवर्स को तो पूरा खत्म ही कर दिया है, और हमारे लीडर ने वहाँ का जो भी ओमनी किंग था उसे भी खत्म कर दिया है, और अब हमारे लीडर वहाँ के ओमनी किंग हैं। जिसके बाद गोकू इविल वेजिटा से पूछता है कि वैसे तुम्हारा लीडर कौन है। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है उससे तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है कि चलो अब हम इन दोनों को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद इविल वेजिटा अपने हाथ पे अब बड़ा सा की ब्लास्ट को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद इविल गोकू और इविल वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि अब इन दोनों को छोड़ो और मेरे पास आओ, जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ। जिसके बाद इविल वेजिटा अपने हाथ से की ब्लास्ट को हटाता है और सीधे ही पोर्टल के अंदर घुस जाता है, और उसके पीछे पीछे इविल गोकू भी आ जाता है। जिसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि खड़े उठते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में होते हैं, और गोकू वेजिटा से बोलता है कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि चलो कैकरॉट, जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके हमें बीरस के प्लेनेट में ले जाओ। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वेजिटा और अपने आप को बीरस के प्लेनेट पे ले जाता है, और हमें वहाँ पर विस को दिखाया जाता है जिसके सामने गोकू और वेजिटा आए होते हैं, और विस उन दोनों को हील कर देता है। और गोकू विस से बोलता है कि विस, हम जिनसे लड़ रहे थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद विस गोकू से बोलता है हाँ मैंने सब देख लिया है गोकू, मैं अपनी स्टिक का यूज करके वहाँ पर सब देख रहा था, और वो किसी पोर्टल से आए हैं, है ना। जिसके बाद गोकू विस से बोलता है कि हाँ विस तुमने सही बोला, लेकिन वो कह रहा था कि उसने अपने यूनिवर्स में सब कुछ खत्म कर दिया है, और उनने वहाँ पर ग्रैंड जेनो को भी मार दिया है, और वहाँ पर ओमनी किंग उनका लीडर बना हुआ है। जिसके बाद विस उसकी बात को सुन के शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे है, ग्रैंड जेनो को तो आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, लेकिन ग्रैंड जेनो को उसके लीडर ने कैसे हरा दिया। जिसके बाद गोकू बोलता है कि ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन वो जो भी थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनका नाम इविल गोकू और इविल वेजिटा था। और फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मेरे को लगता है कि जो उनके पास फॉर्म थी वो मेरे को अनलॉक करना आ गई है। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि वेजिटा, जब मैंने उससे ये वाली फॉर्म के बारे में पूछा था तब उसने बोला था ये फॉर्म टेल से खुलती है, तो हमें अपनी टेल में कुछ चीज करनी पड़ेगी जिससे हमारी ये फॉर्म खुल जाएगी। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि लेकिन कैकरॉट, हमें अपनी टेल के साथ क्या करना चाहिए जिससे हमारी भी वो वाली फॉर्म खुल जाए। जिसके बाद हमें विस दिखाया जाता है जो कि गोकू और वेजिटा से बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों अपनी टेल से ट्रेनिंग करो। जिसके बाद गोकू बोलता है कि लेकिन कैसे। जिसके बाद विस बोलता है कि क्या अभी तुम दोनों में से किसी को भी अपनी टेल में एनर्जी सेंस हो रही है। जिसके बाद गोकू बोलता है कि नहीं विस, मेरे को तो एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, और वेजिटा भी सेम यही कहता है। गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम अपनी टेल में फोकस करो और अपनी टेल से एनर्जी लो, क्या पता है इस चीज से तुम्हारी नई फॉर्म खुल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी टेल में ध्यान लगा रहे होते हैं, और हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कैकरॉट को आगे नहीं जाने दूंगा। अगर कैकरॉट ने मेरे से जल्दी ये फॉर्म को अनलॉक कर दी तो फिर मुझे कैकरॉट से उस फॉर्म के बारे में पूछना पड़ेगा कि उसने वो कैसे किया, तो इसलिए मेरे को इस फॉर्म को जल्दी से खोलना पड़ेगा। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अपने पुत से एनर्जी सेंस कर रहा होता है, और गोकू अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को तो अपनी टेल से एनर्जी सेंस ही नहीं हो रही है, मेरे को तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। जिसके बाद हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो एकदम से कहता है कि लगता है मैंने वो कर दिया। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा क्या हुआ। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि लगता है मैंने अपनी टेल से एनर्जी ले ली है और मेरे को लग रहा है कि मैंने वो फॉर्म को अनलॉक कर दिया है। जिसके बाद वेजिटा एकदम से सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये चीज देख के विस और गोकू शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा को दिखाया जाता है, और उनमें से इविल गोकू बोलता है कि इविल वेजिटा, अभी हम जिस मल्टीवर्स के अंदर गए थे उधर के फाइटर्स तो बहुत ज्यादा वीक थे, हमने तो अभी तक अपनी पूरी पावर भी नहीं लगाई थी और वो ऐसे ही हार गए। जिसके बाद इविल वेजिटा इविल गोकू से बोलता है कि हाँ तुमने एकदम सही बोला कैकरॉट, अगर हमने उस टाइम पे अपनी पूरी पावर लगा दी होती तो हम तो पूरा वहाँ का यूनिवर्स ही उड़ा देते। वो हमारी पावर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी हमें जल्द से जल्द अपने लीडर के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं उनने हमें क्यों बुलाया है। जिसके बाद इविल गोकू बोलता है कि हाँ इविल वेजिटा,
तुमने एकदम सही बोला। अगर उनने हमें नहीं बुलाया होता तो हम उन दोनों को मार के उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते, लेकिन पता नहीं उनने हमें क्यों बुलाया है। जिसके बाद हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आखिर वो दोनों कहाँ पर गए, मैंने तो उन्हें कितनी जल्दी बुला लिया था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे। जिसके बाद हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि जेनो पैलेस के आगे होते हैं और उनमें से इविल गोकू बोलता है कि लो हम पहुंच ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जेनो पैलेस के अंदर चले जाते हैं और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा का लीडर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इविल गोकू और इविल वेजिटा, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले बुला लिया था लेकिन तुम इतनी लेट आए। जिसके बाद इविल गोकू अपने लीडर से बोलता है कि हम जिस यूनिवर्स में गए थे हमें वहाँ पर 2 फाइटर्स मिले थे, हम उनसे लड़ रहे थे और उसके बाद हम उन दोनों को खत्म ही करने वाले थे, उतने ही वक्त में आपने बुला दिया और हमारी एनर्जी भी खत्म हो गई थी तो इसलिए हम लेट हो गए। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम उस दूसरे मल्टीवर्स में कैसे गए। जिसके बाद इविल वेजिटा बोलता है कि हम वहाँ पर एक पोर्टल की मदद से गए और वो पोर्टल हमारे सामने खुद ब खुद खुला। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि और वो पोर्टल कहाँ पर है। जिसके बाद इविल गोकू अपने लीडर से बोलता है कि वो जो पोर्टल है वो प्लेनेट अर्थ में है और वो प्लेनेट अर्थ यूनिवर्स 7 में है। हमें वो पोर्टल वहीं पर मिला और हम जैसे ही उस पोर्टल के अंदर गए हमें सेम वैसे ही अर्थ वहाँ पर भी मिली और वहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि तो वहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम अर्थ है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर कोई उस मल्टीवर्स को रूल भी कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पर भी कर रहा था और वहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो उसका मतलब वहाँ पर सब नॉर्मल है। जिसके बाद इविल गोकू अपने लीडर को बताता है कि हम जिन 2 फाइटर से लड़ रहे थे वो बिल्कुल हमारे तरह ही दिख रहे थे। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि अगर वो तुम्हारे तरह ही दिख रहे थे तो शायद ये भी हो सकता है वहाँ का जो ओमनी किंग होगा वो बिल्कुल जेनो की तरह दिख रहा होगा, क्योंकि हमने अपने मल्टीवर्स का जेनो तो मार ही दिया है और शायद वहाँ का जेनो अभी तक मारा नहीं है। अब मैं अपने मल्टीवर्स को रूल करते करते बोर हो गया हूँ। अब मेरे को दूसरे मल्टीवर्स को भी रूल करना है और जिस दूसरे मल्टीवर्स को मैं रूल करूँगा उनमें से सबसे पहला होगा वो पोर्टल से खुलने वाला और हमें उस मल्टीवर्स का रास्ता तो मिल ही गया है, तो अब हम उस मल्टीवर्स में जाएंगे और वहाँ के जेनो को मार देंगे। जिसके बाद उस मल्टीवर्स में भी मैं ही रूल करूँगा। जिसके बाद इविल गोकू बताता है कि हम जिन दोनों से फाइट कर रहे थे वो बहुत ज्यादा वीक हैं, हमने उन्हें बिना फुल पावर का यूज करे हरा दिया। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि तुम दोनों उस पोर्टल में दोबारा जाओ और ये पता लगा के आओ कि वहाँ पर कौन रूल कर रहा है। जिसके बाद इविल गोकू और इविल वेजिटा कहते हैं कि ठीक है हम वहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वेस गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है और फिर गोकू वेजिटा से पूछ रहा होता है कि वेजिटा तुमने ये फॉर्म को कैसे अचीव किया, जल्दी से मुझे भी बताओ। जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने कैकरोट से पहले ये फॉर्म को अचीव कर लिया। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट इस फॉर्म को अचीव करना तो बहुत ज्यादा आसान है, बस तुम्हें अपनी टेल में फोकस करना है और उस टेल पे जो एनर्जी है उसे अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेना है। जिसके बाद तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन खुल जाएगी। जिसके बाद गोकू जैसा वेजिटा ने बोला वो सब करने लगता है। जिसके बाद गोकू बोलता है कि वेजिटा मेरे को लग रहा है कि मेरी भी ये फॉर्म अनलॉक हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू भी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि हाँ वेजिटा तुमने एकदम सही बोला था, इस फॉर्म को तो अचीव करना बहुत ज्यादा आसान है। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट हमने ये फॉर्म को अभी अभी अनलॉक किया है, तो अब हमें इस फॉर्म से ट्रेनिंग करनी चाहिए, तभी तो हम इस फॉर्म में भी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। वेस हमारे साथ ट्रेनिंग करो। जिसके बाद वेस बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, और हम देखते हैं वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद वेस अपने मन में सोचता है कि इनकी ये सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इनकी MUI और अल्ट्रा ईगो से भी ताकतवर है। अगर ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग करते रहे तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। जिसके बाद वेस उन्हें हील कर देता है और वो कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम्हारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग करते रहे तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा दिखते हैं, जिनमें से इविल गोकू बोल रहा होता है कि इविल वेजिटा अब हमें दोबारा से उस पोर्टल से जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का ओमनी किंग कौन है, लेकिन हमें वहाँ पर जाने में बहुत टाइम लगता है। जिसके बाद इविल वेजिटा बोलता है कि तुमने एकदम सही बोला कैकरोट, वैसे भी अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमें तो अपने लीडर के ऑर्डर को फॉलो ही करना
करना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं और ईविल गोकू कहता है कि ईविल वेजिटा तुम्हें क्या लगता है अभी भी वो दोनों लोग यहीं पर ही होंगे या फिर वो कहीं चले गए होंगे, और अगर वो यहीं पर होंगे तो हम उन्हें यहीं के यहीं खत्म कर देंगे। जिसके बाद ईविल वेजिटा कहता है कि हमें उनसे क्या करना है, हमें तो सिर्फ ओमनी किंग का पता लगाना है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस दिखाए जाते हैं और उनमें से वेजिटा बोल रहा होता है कि कैकरॉट, अगर हमारे हमशक्ल दोबारा से आए तो इस बार तो हम उन्हें हरा के रहेंगे। जिसके बाद गोकू बोलता है कि हाँ वेजिटा, हम पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें पक्का हराएंगे क्योंकि अब तो हम पे नई ट्रांसफॉर्मेशन भी है। वैसे भी वो दोनों तो अब पोर्टल से चले गए हैं और मेरे को नहीं लगता कि वो दोबारा वापस आएंगे। मेरे को लग रहा है कि वो कुछ दिन बाद ही आएंगे। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वो कह रहा था कि उसने अपने वहाँ का पूरा यूनिवर्स ही खत्म कर दिया है और अब वहाँ पर सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब वो वहाँ पर रह के क्या करेंगे, इसलिए मेरे को लग रहा है प्लान बना रहे होंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईविल गोकू और ईविल वेजिटा दिखते हैं और ईविल गोकू कहता है कि चलो ईविल वेजिटा, अब हम पोर्टल में जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलते हैं वो दूसरे मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ईविल गोकू कहता है कि ईविल वेजिटा देखो, वो दोनों वहाँ से चले गए, चलो अब हमें अपना काम करना चाहिए। जिसके बाद ईविल वेजिटा कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो कैकरॉट। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू, वेजिटा और विस दिखाए जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा को एनर्जी सेंस होती है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा देखो, यही डार्क एनर्जी मेरे को पहले भी सेंस हुई थी और ये एनर्जी मुझे उन दोनों की लग रही है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि चलो फिर कैकरॉट, जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके हमें उन दोनों के सामने ले जाओ, इस बार तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर रहा होता है और जैसे ही उसे एनर्जी सेंस होती है वैसे ही वो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा जल्दी से मेरा कंधा पकड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे विस बोलता है कि रुको गोकू, तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, और वैसे भी तुम अगर ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को हरा भी दोगे तब भी तुम उसके लीडर से पावरफुल नहीं हो पाओगे। जिसके बाद गोकू विस से बोलता है कि लेकिन विस, हमें कोशिश तो करनी ही होगी वरना वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। जिसके बाद विस गोकू को बोलता है कि मुझे लगता है कि ईविल गोकू और ईविल वेजिटा अपने लीडर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तभी तो उनने पिछली बार पूरे यूनिवर्स को खत्म नहीं किया। अगर वो ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रहे होते तो उनने कब का यूनिवर्स को खत्म कर दिया होता, और मुझे लगता है कि उनके लीडर ने उन्हें यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर नहीं दिया होगा क्योंकि वो दोनों पूरे यूनिवर्स को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने लीडर की भी मदद लगेगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तुम ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करते करते और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओ। जिसके बाद गोकू कहता है कि अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक ही होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को दिखाया जाता है, जिनमें से ईविल गोकू बोलता है कि लगता है अब हमें जेनो पैलेस में जाना पड़ेगा, और मेरे को लगता है कि जेनो पैलेस हमारे यूनिवर्स की तरह ही उसी जगह पर होगा क्योंकि ये यूनिवर्स बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, तो चलो हम वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्पेस पे चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो जेनो पैलेस के पास भी आ जाते हैं। जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है जो कि ऊपर देख के कह रहा होता है कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर कैसे आए और मुझे ये कुछ अलग से क्यों दिख रहे हैं। जिसके बाद ईविल गोकू और ईविल वेजिटा नीचे आ जाते हैं और उनमें से ईविल गोकू ईविल वेजिटा के कान में बोलता है कि ये तो हमारे यूनिवर्स का सेम टू सेम ग्रैंड प्रीस्ट लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये भी ग्रैंड प्रीस्ट ही होगा। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आ जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट ईविल गोकू और ईविल वेजिटा से कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों यहाँ कैसे आए, गोकू और वेजिटा तुम दोनों का यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिसके बाद ईविल गोकू सोचता है कि लगता है ये मेरे को गोकू मान रहा है और ईविल वेजिटा को वेजिटा, तो चलो मैं इसका फायदा उठाता हूँ। जिसके बाद ईविल गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि हम दोनों तो बस यहीं पर ऐसे ही आ गए थे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है, और हम देखते हैं दोबारा से ईविल गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि वैसे ओमनी किंग जेनो कैसे हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि जेनो तो अच्छे हैं, क्या तुम उनसे मिलने के लिए आए हो। जिसके बाद ईविल गोकू कहता है कि नहीं तो हम तो ऐसे ही आए थे, और उसी के बाद ईविल गोकू और ईविल वेजिटा वहां से गायब हो जाते हैं। जिसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि लेकिन ये ऐसे गायब कैसे हो गए, अभी तो वो यहीं खड़े थे, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईविल गोकू और ईविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि पोर्टल के सामने खड़े हुए होते हैं, और ईविल गोकू ईविल वेजिटा से बोलता है कि चलो अब हमें पता तो चल गया है कि यहाँ का भी ओमनी किंग जेनो ही है, तो अब हमें अपने लीडर को जाके बता देना चाहिए कि इस मल्टीवर्स का भी ओमनी किंग जेनो ही है। जिसके बाद ईविल वेजिटा बोलता है कि
हाँ किकराट, तुम एकदम सही बोल रहे हो। चलो अब हमें जल्दी से जाना चाहिए। जिसके बाद इविल गोकू और इविल वेजिटा पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो सीधे स्पेस में चले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वो जेनो पैलेस में आ जाते हैं और इविल वेजिटा बोलता है कि चलो किकराट, अब हम वहाँ पर जल्दी से जाके अपने लीडर को बता देते हैं कि वहाँ का भी ओमनी किंग जेनो ही है। जिसके बाद इविल गोकू कहता है कि हाँ चलो वेजिटा। जिसके बाद वो दोनों जेनो पैलेस के अंदर चले जाते हैं और हमें उनका लीडर दिखाया जाता है, जो कि इविल गोकू और इविल वेजिटा से कहता है कि क्या तुमने वहाँ का ओमनी किंग के बारे में पता किया। जिसके बाद इविल गोकू बोलता है कि हाँ हमने वहाँ के ओमनी किंग के बारे में पता कर लिया। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि तो वहाँ का लीडर कौन है, मुझे जल्दी से बताओ। जिसके बाद इविल वेजिटा अपने लीडर से बोलता है कि वहाँ का ओमनी किंग जेनो है। जिसके बाद उनका लीडर कहता है कि वहाँ का ओमनी किंग जेनो है तो हम तो उसे बहुत आसानी से मार सकते हैं। जैसे मैंने अपने मल्टीवर्स में अपने वहाँ के जेनो को मारा था, वैसे ही हम उधर के जेनो को भी मार देंगे और उस यूनिवर्स में भी मैं ही रूल करूँगा। जिसके बाद इविल गोकू अपने लीडर से बोलता है कि जब हम जेनो पैलेस में गए थे तो वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट भी था। जिसके बाद उनका लीडर कहता है कि अच्छा ऐसा है तो इसमें भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम उसको भी हरा देंगे और मैं उस पूरे मल्टीवर्स में भी राज करूँगा। जिसके बाद मैं दूसरे मल्टीवर्स में भी जाके वहाँ के ओमनी किंग को हरा के सारे मल्टीवर्स में राज करूँगा और कोई भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा और सारे के सारे मल्टीवर्स में सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स का राज होगा। जिसके बाद हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा के लीडर का नाम पता चलता है और उनके लीडर का नाम होता है जेरोक्स। जिसके बाद जेरोक्स इविल गोकू और इविल वेजिटा से बोलता है कि चलो अब हम उस पोर्टल में जाते हैं और हम सीधे ही जेनो पैलेस में जाएंगे और वहाँ के जेनो को भी मार के उस यूनिवर्स में राज करेंगे। चलो अब जल्दी से चलते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर गोकू और वेजिटा एकदम से गायब क्यों हुए, वो ऐसा तो कभी नहीं करते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट चेक करने लगता है कि आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ पर गए। जिसकी थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रीस्ट को पता चल जाता है कि वो गोकू और वेजिटा नहीं थे, वो थे इविल गोकू और इविल वेजिटा। और उसको ये भी पता चल जाता है कि वो दोनों एक पोर्टल के मदद से आए हैं, जो कि दूसरी मल्टीवर्स में लिंक हो रखा है और वो दूसरे मल्टीवर्स के इविल गोकू और इविल वेजिटा हैं। मैंने गोकू और वेजिटा से पहले ही बोला था अगर मैं उनकी टेल वापस लाऊंगा तो वहाँ पर अल्टरनेट टाइमलाइन खुल जाएगी, और ऐसा हो भी गया। तो मेरे को जल्दी से गोकू और वेजिटा के पास जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस को दिखाया जाता है और गोकू विस से बोल रहा होता है कि तो विस चलो अब हम ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद विस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि अगर तुम दोनों को नई फॉर्म को अचीव करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, और मेरे को लगता है कि तुम अपनी ये नई ट्रांसफॉर्मेशन में अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो को मिक्स करके एक नई ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। और वैसे भी तुमने अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट को तो मास्टरी कर रखा है, और ये टेक्निक को तुम इस फॉर्म के साथ जोड़ दो, जिस वजह से तुम्हारी फॉर्म बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिसके बाद गोकू बोलता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद विस बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो एक टेक्निक है, पर तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि चलो फिर अब हम ट्रेनिंग करते हैं और उस फॉर्म को अचीव करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ऐसी ही ट्रेनिंग करते करते उन्हें एक दिन बीत जाता है और हमें विस को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि गोकू और वेजिटा तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम्हें कुछ फ़र्क दिखेगा। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मैं थोड़ी अल्ट्रा इंस्टेंट को इस फॉर्म में यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि ये कुछ दिन बाद पूरी अनलॉक हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों और ट्रेनिंग करने लगते हैं और ऐसे ही उन्हें 3 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद हमें विस को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि गोकू, वेजिटा आखिरकार तुमने उस फॉर्म को अचीव कर लिया और मेरे को लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब तुम दोनों इस फॉर्म में इविल गोकू और इविल वेजिटा को तो आराम से हरा दोगे। और फिर हमें गोकू SSJ4 फॉर्म में दिखता है और वो सीधे ही मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट SSJ4 में चले जाता है और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। जिसके बाद हमें वेजिटा दिखता है और वो भी SSJ4 में होता है। जिसके बाद वो भी अल्ट्रा ईगो SSJ4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वेस उन दोनों से बोलता है कि
तुमने इस फॉर्म को 4 दिन में सीखा है और मेरे को लग रहा है कि इन 4 दिनों में इविल गोकू और इविल वेजिटा ने बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान बना लिया होगा। तो मेरे को लग रहा है कि अब तुम दोनों रेडी हो उन दोनों से फाइट करने के लिए। जिसके बाद बीरस प्लेनेट में एक पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से ग्रैंड प्रीस्ट निकलता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, अभी कुछ दिनों पहले जेनो पैलेस पे तुम्हारे जैसे ही दिखने वाले लोग आए थे और वो सेम टू सेम तुम्हारे तरफ दिख रहे थे और वो मेरे से बात कर रहे थे और उतने ही वक्त पे उनने ओमनी किंग के बारे में पूछा। जिसके बाद वो एकदम से वहाँ से गायब हो गए। जिसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मेरे को पता लगा कि वो दोनों दूसरे मल्टीवर्स से आए हैं और उनका नाम इविल गोकू और इविल वेजिटा है। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, हमें ये पता है, हम तो उनसे एक बार लड़ भी चुके हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि लेकिन जो पोर्टल खुला है वो तुम्हारे वजह से ही खुला है। मैं उस दिन तुमसे बोला था कि अगर तुम्हारी टेल में वापस ले आऊंगा तो एक दूसरी टाइमलाइन खुल सकती है और ऐसा हुआ भी है। तो अगर हमें उस पोर्टल को बंद करना है तो मुझे तुम दोनों की टेल को काटना पड़ेगा, जिस वजह से वो पोर्टल बंद हो जाएगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा दिखाए जाते हैं जो कि पोर्टल के पास आए होते हैं। जिसके बाद हमें उनका लीडर जेरोक्स दिखता है जो कि कह रहा होता है कि क्या यही वो पोर्टल है जिससे हम दूसरे मल्टीवर्स में जा सकते हैं। जिसके बाद इविल गोकू बोलता है कि हाँ यही वो पोर्टल है। जिसके बाद जेरोक्स बोलता है कि तो चलो फिर अब हम अंदर चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर वो तीनों हमें दूसरे मल्टीवर्स में दिखते हैं और उनका लीडर कहता है कि चलो अब हम सीधे ही जेनो पैलेस में चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो सीधे ही जेनो पैलेस के पास आ जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा और विज दिखते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को एक एनर्जी सेंस होती है जो कि बहुत ज्यादा ही डार्क होती है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मेरे को लगता है कि इविल गोकू और इविल वेजिटा अपने साथ किसी और को भी लाए हैं और उसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है और मेरे को लग रहा है कि वो जेनो पैलेस के पास हैं। लगता है वो तीनों ग्रैंड जेनो के पास जा रहे हैं। गोकू और वेजिटा, हमें जल्दी से जेनो पैलेस में जाना पड़ेगा वरना वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद गोकू कहता है कि क्या वो जेनो पैलेस के पास आ गए हैं? तब तो लग रहा है कि जेनो को बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उन दोनों ने मेरे को बताया था कि उनका एक लीडर है जिनने अपने मल्टीवर्स का ओमनी किंग को मार रखा है और अब उनका लीडर वहाँ का ओमनी किंग है। जिसको सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरे को लग रहा है कि वो अपने लीडर को ही लाए हैं और शायद वो इस वाले मल्टीवर्स में भी राज करना चाहते हैं। गोकू और वेजिटा, चलो अब जल्दी से हम जेनो पैलेस में जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोलता है और हम देखते हैं वो तीनों ही पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है और हमें जेनो पैलेस के ऊपर एक पोर्टल दिखता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट का होता है और उसके अंदर से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा निकलते हैं। जिसके बाद हमें इविल गोकू, इविल वेजिटा और उनका लीडर जेरोक्स दिखाए जाते हैं जो कि ऊपर देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये किसका पोर्टल है। जिसके बाद इविल गोकू बताता है कि इस पोर्टल के अंदर से तो हमारी कॉपी निकल ली है। मेरे को लग रहा है कि ये वही दोनों हैं और इनके साथ ग्रैंड प्रीस्ट भी है। जिसके बाद उनका लीडर कहता है कि तो चलो तुम दोनों इनको संभालो, तब तक मैं जेनो के पास जाता हूँ और जेनो को खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट नीचे आ जाते हैं और इविल गोकू और इविल वेजिटा गोकू और वेजिटा से बोलते हैं कि तुम दोनों बच ही गए, मेरे को लगा था कि तुम दोनों बचोगे ही नहीं। जिसके बाद हम जेरोक्स को देखते हैं जो कि जेनो के पास जा रहा होता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेरोक्स को देख लेता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा तुम इन दोनों को संभालो, तब तक मैं उनके लीडर को संभालता हूँ क्योंकि वो ग्रैंड जेनो के पास जा रहा है। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम ग्रैंड जेनो को बचाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है और वो सीधे ही जेरोक्स के सामने आ जाता है। जिसके बाद हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा दिखते हैं जिनके सामने गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं और वेजिटा गोकू से बोलता है कि इस बार मैं इविल के क्राउड को हरा ही दूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि मैं इविल वेजिटा को हरा के रहूंगा। जिसके बाद हमें इविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये कैकरॉट की कॉपी तो मेरे को कभी नहीं हरा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा इविल गोकू के ऊपर हमले कर देता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी बेस फॉर्म में लड़ रहे होते हैं और हम वेजिटा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं तो अपनी बेस फॉर्म में से जीत ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे को सीधे पावर अप करना चाहिए। और हम देखते हैं वेजिटा सीधे सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद इविल गोकू सोचता है कि इसने भी ये ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया, लगता है मेरे को थोड़ी मुश्किल आने वाली है। जिसके बाद इविल गोकू बिना टाइम वेस्ट करे सुपर सैयन 4 में आ जाता है और वो वेजिटा से बोलता है कि अब तो तुम्हारा हारना पक्का है। जिसके बाद वेजिटा इविल गोकू से बोलता है कि लेकिन इस बार मैं नहीं, तुम हारोगे। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और उसके बाद हमें
ईविल वेजिटा और गोकू को दिखाया जाता है, जिसके बाद गोकू सीधे ही सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ईविल वेजिटा भी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और वो ऐसे ही फाइट करते रहते हैं। जिसके बाद हमें ईविल गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। जिसके बाद ईविल गोकू सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मेरे पावर लेवल का है, इसको मैं इस फॉर्म में तो हरा नहीं सकता हूँ, लगता है मेरे को अपनी पावर को और बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल गोकू पावर अप करने लगता है और उसके बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी पावर को देखकर वेजिटा सोचने लगता है कि आखिर इसने ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, आखिर इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और इस बार फाइट में ईविल गोकू जीत रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल गोकू वेजिटा को एक पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा पीछे हट जाता है और वेजिटा सोचने लगता है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, मैं इससे इस फॉर्म में तो नहीं जीत पाऊंगा। जिसके बाद हमें ईविल वेजिटा और गोकू को दिखाया जाता है और इस फाइट में गोकू ईविल वेजिटा से थोड़ा पावरफुल होता है। जिसके बाद ईविल वेजिटा सोचने लगता है कि ये तो मेरे से पावरफुल है, लगता है मेरे को पावर अप करनी पड़ेगी। जिसके बाद ईविल वेजिटा पावर अप करने लगता है और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं और ईविल वेजिटा गोकू को बहुत मार रहा होता है, जिस वजह से गोकू दूर चले जाता है और गोकू मन में सोच रहा होता है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता हूँ, लगता है मेरे को अपनी MEOI-SSJ-4 को यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद हमें गोकू की MEOI-SSJ-4 दिखती है और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और हम उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों इक्वली लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ईविल वेजिटा दिखता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी पावर तो बिल्कुल मेरे बराबर है, ऐसे तो मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा और ऐसे ही हम दोनों थक भी जाएंगे। जिसके बाद हमें वेजिटा और ईविल गोकू को दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें वेजिटा दिखता है जो कि सोच रहा होता है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, लगता है मेरे को अल्ट्रा ईगो SSJ-4 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें उसकी अल्ट्रा ईगो SSJ-4 दिखती है जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ईविल गोकू सोचने लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इसने अचीव कैसे करी। जिसके बाद वेजिटा उससे फाइट करने के लिए चले जाता है और वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और फिर हमें ईविल गोकू दिखता है जो कि वेजिटा से बोल रहा होता है कि तुम जिस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हुए हो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बिल्कुल मेरी यही ट्रांसफॉर्मेशन जितनी ताकतवर है। जिसके बाद वेजिटा ईविल गोकू से बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई बहुत खतरनाक हो रही होती है। जिसके बाद हमें जेरोक्स और ग्रैंड प्रीस्ट दिखते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट जेरोक्स से बोलता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद जेरोक्स बोलता है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड जेनो को मारने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेरोक्स से बोलता है कि तुम ऐसे ही ग्रैंड जेनो को मार नहीं सकते हो। जिसके बाद जेरोक्स बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा फिर ग्रैंड जेनो को मारूंगा। जिसके बाद जेरोक्स ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला कर देता है और हम देखते हैं वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि ईविल वेजिटा से बोल रहा होता है कि मेरी पावर लेवल तुम्हारी पावर लेवल जितनी ही है तो ऐसे तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद हमें वेजिटा और ईविल गोकू दिखते हैं और उनमें से वेजिटा बोलता है कि हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे थे, हमारी पावर तो तुम्हारे जितनी ही है। जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसी तो मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। जिसके बाद हमें गोकू दिखता है जो कि वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा लगता है हमें फ्यूजन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हम इन दोनों को हरा नहीं सकते हैं, इनकी पावर लेवल हमारी जितनी ही है। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि हमें फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें ऐसे ही हरा देंगे। जिसके बाद वेजिटा ईविल गोकू पे हमला कर देता है और हम देखते हैं वो दोनों फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद गोकू सोचता है हमें इन दोनों को हराने के लिए फ्यूजन करना ही पड़ेगा, लेकिन वेजिटा ये बात समझेगा ही नहीं। जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट और जेरोक्स दिखते हैं और वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है और ग्रैंड प्रीस्ट जेरोक्स से बोलता है कि तुम बहुत पावरफुल हो लेकिन तुम मेरे इस हमले से नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ पे एक एनर्जी बॉल बना रहा होता है और वो सीधे ही जेरोक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद हमें जेरोक्स दिखता है जिसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है और जेरोक्स बोलता है कि इन हमलों से मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई और होता तो वो पक्का मर जाता, लेकिन ऐसे हमलों से मेरे को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद हमें गोकू और वेजिटा दिखते हैं और गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा हमें जल्दी से फ्यूजन करना होगा
वरना हम इन दोनों को हरा नहीं पाएंगे, और हम जैसे ही फ्यूजन करेंगे हम वैसे ही इन दोनों को बहुत जल्दी हरा देंगे। जिसके बाद वेजिटा फ्यूजन के लिए मान जाता है और वेजिटा अपने मन में सोचता है कि वैसे भी हमारे पावर लेवल तो सेम ही थे और फ्यूजन करके हम इन्हें एक झटके में हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फ्यूजन डांस से फ्यूज हो जाते हैं और हमें दिखता है गोजिटा। और फिर हम गोजिटा को देखते हैं जो कि सीधे ही मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ईगो विद SSJ4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद इविल गोकू और इविल वेजिटा कहते हैं कि आखिर इनने ये क्या किया और इनकी पावर लेवल इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। जिसके बाद हम देखते हैं गोजिटा को जो कि कह रहा होता है कि इविल गोकू और इविल वेजिटा अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं गोगिटा सीधे ही इविल वेजिटा से फाइट करने चले जाता है और गोगिटा सीधे ही इविल गोकू के पास चले जाता है और वो भी उससे थोड़ी फाइट करता है। जिसके बाद गोगिटा सीधे ही उसे भी एक पंच मार देता है जिस वजह से इविल गोकू और इविल वेजिटा एक ही जगह पे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं गोगिटा कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है। जिसके बाद गोगिटा कामेहामेहा लॉन्च कर देता है और गोगिटा का कामेहामेहा सीधे इविल गोकू और इविल वेजिटा को लगता है जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा दिखते हैं जो कि बेहोश हो जाते हैं और हमें गोगिटा को दिखाया जाता है और गोगिटा ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम इविल गोकू और इविल वेजिटा को अपना पोर्टल खोल के दूसरे पोर्टल पे लगा दो जिस वजह से ये अपने मल्टीवर्स में चले जाएंगे और जेरोक्स को मैं संभालता हूँ। जिसके बाद हमें जेरोक्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आखिर इनने इविल गोकू और इविल वेजिटा को कैसे हरा दिया। उन्हें तो कोई ऐसा ही नहीं हरा पाता है लेकिन इनने कैसे हरा दिया। वो तो कह रहे थे कि उनने पहले इन दोनों को हरा रखा है लेकिन अब वो कैसे हार गए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोलता है और ग्रैंड प्रीस्ट का जो पोर्टल होता है उसके अंदर एक और पोर्टल होता है और जो उसके अंदर पोर्टल होता है वो पोर्टल इविल गोकू और इविल वेजिटा की मल्टीवर्स का होता है। जिसके बाद हम गोगिटा को देखते हैं जो कि जेरोक्स के पास आ जाता है और गोगिटा कहता है कि अब तुम्हें मेरे से लड़ना होगा। जिसके बाद जेरोक्स कहता है कि तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने इविल गोकू और इविल वेजिटा को हरा दिया तो क्या तुम मुझे भी हरा दोगे। जिसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि इविल गोकू और इविल वेजिटा को पोर्टल के अंदर डाल देता है। जिसके बाद इविल गोकू और इविल वेजिटा पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो सीधे ही अपने मल्टीवर्स में गिर जाते हैं और हम देखते हैं इविल गोकू और इविल वेजिटा अभी भी बेहोश होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि गोगिटा तुम्हें जेरोक्स को जल्दी हराना पड़ेगा क्योंकि अगर इविल गोकू और इविल वेजिटा दोबारा से जग गए तो वो दोनों वापस यहाँ पर आ जाएंगे और हमें उन्हें दोबारा से पोर्टल में डालना पड़ेगा। जिसके बाद गोगिटा कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम फिक्र मत करो क्योंकि जेरोक्स मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है। मैं जेरोक्स को आराम से हरा सकता हूँ। और ये बात सुन के जेरोक्स गुस्सा हो जाता है और जेरोक्स सीधे ही गोगिटा पे हमला कर देता है और हम देखते हैं वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और उनकी फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। और फिर हमें गोगिटा दिखता है जो कि कह रहा होता है कि जेरोक्स तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। और फिर जेरोक्स कहता है कि लेकिन तुमने मेरी असली पावर देखी कहाँ है। और वो सीधे ही पावर अप करने लगता है जिसके बाद उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको देखकर गोगिटा कहता है कि इसका पावर लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन ये अभी भी मेरे को नहीं हरा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और वो ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं लेकिन जेरोक्स गोगिटा को कुछ नहीं कर पाता है। जिसके बाद गोगिटा कहता है कि लगता है अब मेरी बारी है तुम्हें ख़त्म करने की। अपना स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगता है और इस चीज़ को देखकर जेरोक्स भी अपना कोई स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगता है और हम देखते हैं गोगिटा अपने स्पेशल अटैक को लॉन्च कर देता है। जिसके बाद जेरोक्स भी अपने स्पेशल अटैक को लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं उन दोनों की एनर्जी मिल जाती है। जिसके बाद गोगिटा का कामेहामेहा जेरोक्स के अटैक से पावरफुल होता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हमें जेरोक्स दिखता है जो कि ज़मीन में पड़ा हुआ होता है और जेरोक्स गोगिटा से बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इस पूरे मल्टीवर्स में राज कर सकते हो। जिसके बाद जेरोक्स भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने पोर्टल से जेरोक्स को भी उसके मल्टीवर्स में भेज देता है और उसके बाद हम देखते हैं गोगिटा अनफ्यूज हो जाता है और हमें गोकू और वेजिटा दिखते हैं जो कि अपनी बेस फॉर्म में होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू और वेजिटा अब मुझे तुम्हारी पूंछ को हटाना होगा और उसके बाद उनके मल्टीवर्स का पोर्टल भी हट जाएगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट तुम जल्दी से हमारी टेल को हटाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों की टेल को हटा देता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की टेल हट जाती है। जिसके बाद वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अब वो पोर्टल बंद हो गया है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि क्या अब हमारी वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी हट गई होगी। और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं अब तुम्हारे पास टेल नहीं है तो तुम्हारे पास वो वाली फॉर्म भी नहीं होगी।
जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचता है कि हमने इतनी मुश्किल से वो वाली फॉर्म को अचीव किया था, लेकिन वो चली गई। अब मैं कैकरॉट को कैसे हराऊंगा? लगता है मेरे को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिस वजह से मैं कैकरॉट को हरा दूंगा। और उसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरॉट, चलो अब हमें बीरस के प्लेनेट पे ले जाओ। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बीरस के प्लेनेट पे आ जाता है। जिसके बाद हमें विश दिखता है जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारी टेल हट गई। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन विश ये तुम्हें कैसे पता चला? जिसके बाद विश कहता है कि मैं अपनी स्टाफ से सब देख रहा था। तो गाइज ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको और ऐसी सीरीज देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो में 150 लाइक्स और 50 कमेंट्स कंप्लीट कर दो।